ठीक है। वैलेंसी निकालने का तरीका, ठीक है, हाउ टू फाइंड वैलेंसी, ठीक है। आज हमें यह सीखना है कि हम वैलेंसी किस तरह से निकालें, ठीक। इसको मोड़ देते हैं, ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो आपको वैलेंसी निकालने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए पहले तो वो समझ लीजिए, ठीक है। पहले तो ये पता होना चाहिए हमें क्या मालूम हो जिसकी मदद से हम वैलेंसी निकाल पाए, ये ऐसे समझिए। तो सबसे पहली चीज वैलेंसी जानने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर। नंबर। दूसरी चीज क्या मालूम होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दो चीजें आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर और दूसरी चीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें एटॉमिक नंबर तो आपको आपकी बुक में एक टेबल भी दी हुई है, उसमें ज्यादातर दिए हुए हैं, अदरवाइज पीरियोडिक टेबल इसको कहते हैं। पूरी चीजें अच्छे से समझिए, मैं भी शो करता हूं, बल्कि आपको यहाँ पर पीरियोडिक टेबल के बारे में सीधे ही बताता हूं। इसको कहा जाता है पीरियोडिक टेबल, इस तरह की टेबल, ठीक है। ठीक है, इस टेबल में क्या किया गया है, आज तक जितने एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए हैं, ठीक है, मतलब मालूम किए जा चुके हैं, उनका एक टेबल की शक्ल दे दी गई है। इस पे बहुत मेहनत की है, कई साल लगे हैं, कई साल इन द सेंस कि आप समझिए 100-150 साल के डेवलपमेंट का नतीजा है ये जो आपके सामने है। अब इसको थोड़ा सा सिर्फ समझेंगे, अभी हमारे पास इसको पूरा समझने का मौका नहीं है, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या करा गया, ये जो आप ऊपर नंबर देख रहे हैं, एलिमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। एलिमेंट के ऊपर क्या है, 1 लिखा, जैसे हाइड्रोजन में 1 लिखा, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना माना जाएगा, 1। हीलियम का कितना माना जाएगा, 2, ठीक है। लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, ठीक है, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और 10 है किसका, नियॉन का। सब कुछ क्लियर हो गया इतना। और इसके बाद आ जाइए तो लिथियम, बेरिलियम, उसके बाद सोडियम, Na मतलब सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, 13 एल्यूमिनियम, सिलिकॉन 14 सिलिकॉन, 15 फास्फोरस, ठीक है। और ये 16 आपका हो गया सल्फर, स्ट्रैंटियम, सल्फर सॉरी, क्लोरीन 7, और क्लोरीन का हो गया आपका 7, 16, 17, 18, फिर एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसके जी बाद सर। केलियम, के क्या है, केलियम मतलब पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम, ठीक है, एंड सो ऑन, देखिए, ठीक है। और ये कैल्शियम तक, हमें यहाँ एटॉमिक नंबर 20 तक के एलिमेंट्स की वैलेंसी रटी हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम पता हो कि कैसे फाइंड करेंगे। ये जो आपको बीच में ब्लू कलर के एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, ये पूरा इस चैप्टर एक बाकायदा तब ये समझाया जाएगा। फिलहाल आपको ये मैंने दिखाने के लिए पीरियोडिक टेबल खोली कि ये टेबल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, एटॉमिक नंबर का इस्तेमाल इसमें किया गया है, ठीक है। अब इसको बंद करते हैं अपनी जगह,
फिर वापस चलते हैं। सेव है स्टडी मटेरियल में, आप देख सकते हैं इसको दोबारा। तो हमें पहली चीज पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी जो हम काम करेंगे इसमें मैं दोनों चीजें पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन फिर से डिस्कस किया जा सकता है, कोई हर्ज नहीं इसमें, है ना। फिर से इसको, तो हम सबसे पहले सब लोग माइक बंद कर लें अपना, किसी के घर से शोर है, जिसको सवाल पूछना है कुछ या जिसको मैं बोलूं, जिसको जवाब पता है वो सिर्फ माइक खोलेगा, ठीक है, बाकी म्यूट रखिए ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो एटॉमिक नंबर तो आपको पता चल गया। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। एटॉमिक नंबर को ऊपर की तरफ लिखने का ट्रेंड है, ऐसे एलिमेंट से पहले, ठीक है, और मास नंबर को नीचे लिखने का ट्रेंड है। मास नंबर भी इसका 1 है इत्तेफाक से। तो आप जब भी कभी ऊपर लिखा हो, कुछ और बुक में पीरियोडिक सर 2 टेबल्स दिया होंगी हुआ है। जिनमें क्या चीज? बुक में 2 दिया हुआ है। हाँ 2, सॉरी 2 ही है। ठीक है, अब इसको आप, ये मास नंबर है, इससे हमारा लेना देना नहीं, हम ये सिर्फ आपको ये बताना चाह रहे थे कि एटॉमिक नंबर को कहाँ पे सेट करेंगे। इसको हटा दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। एटॉमिक नंबर कहाँ मिलेगा ये पहचान बतानी थी, ठीक है। दूसरा एलिमेंट आपका हीलियम है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लिथियम को Li है 3, Le है सॉरी, है ना। और बुक में सर LE है, LI है। Li होना चाहिए, है ना। बुक में आप जी अपनी करेक्ट जी कर लीजिएगा, ये एलिमेंट्स कर लिया। करेक्शन कर लीजिएगा, ये मिसप्रिंट है, ध्यान देना चाहिए था इस पे। बेरिलियम आपका 4 है, ठीक है, एंड सो ऑन। इसी तरह आपको 20 सिंबल्स और उनके एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। अब हमें दूसरी चीज जो करनी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटॉमिक नंबर से ही जुड़ा हुआ वो हिस्सा है, ठीक है, वो अलग कुछ नहीं है। अब ये कैसे समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रूल है कि जो इलेक्ट्रॉन के शेल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो शेल्स में होते हैं। एटॉम के अंदर हर एटम में इलेक्ट्रॉन, 2 चीजें होती हैं, एक तो न्यूक्लियस और दूसरा उसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर टहल रहे हैं, बाहर अपने अपने एनर्जी लेवल्स या शेल्स में बहुत तेज चलते रहते हैं, बहुत ही तेज, आप अंदाजा नहीं लगा सकते इतनी तेज, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दूसरी चीज हमारे पास आई, एक वर्ड आता है शेल्स। हमको ये पता होना चाहिए कि शेल्स क्या होती हैं। तो शेल्स आप ऐसे नोट कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, ठीक है। और यह इंग्लिश लेटर KLMN इसी तरह बढ़ता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे किसी को मुश्किल हो, कोई चीज पूछनी हो तो पूछे, नहीं तो आपको अगर नहीं समझ में आए एक बार में, तो वीडियो जब पूरा मेंटेन हो जाएगा तो आप एक से ज्यादा बार देख सकते हैं उसे, कम से कम 10-15 बार देखिए, ठीक है। क्यों देखिए? ताकि आपको नॉलेज ठीक से मिले, एक चीज पे आपका गौर कितना है उस पर। और इसका एक फॉर्मूला है, शेल्स में इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाएंगे इसका एक तरीका पूरा मेंटेन है, उसको कहते हैं 2n²। n क्या है? नंबर ऑफ शेल। n क्या है? नंबर ऑफ शेल। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जरूरी है। तो आइए अब हम लोग इस पर आगे चलते हैं। अगर n = 1 है, यानी पहली शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, किसी भी एटम के पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो जान लें। ठीक है, तो पहली शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो आप ये क्या करेंगे, 2 और शेल नंबर कौन सी है, 1, तो 1²। पहले तो ये, अब आपको ये भी जानना पड़ेगा स्क्वायर किसको कहते हैं, ये भी जानिए पहले, ठीक है। बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं, ये बेसिक क्लास है एकदम, तो इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, हर चीज पूछिए। ये कहलाएगा 1,
2 2 ज़ा 4, ये 1 स्क्वायर है, ये 2 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर का मतलब 3 इंटू 3, ये होगा 9। 4 स्क्वायर का मतलब 4 इंटू 4 मतलब 16। 5 स्क्वायर का मतलब 5 इंटू 5 मतलब 25। इसी तरह स्क्वायर को कैसे सॉल्व करते हैं? ये खत्म हो गया यहाँ पे? नहीं, इसके आगे जितने नंबर है सबके स्क्वायर इसी तरह पता किए जाएंगे। 6 स्क्वायर है तो 6 इंटू 6, 12 का स्क्वायर है तो 12 इंटू 12 एंड सो ऑन। और इसी तरह ये कंटिन्यूड है, मतलब खत्म नहीं हो गया। आपको इतनों की जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने बताया। तो अब इस हिसाब से मुझे आप बताएं कि 1 स्क्वायर का मतलब 1 इंटू 1 यानी 2 इंटू, आप ऐसे कर सकते हैं, यूं आराम से करिए। तो 2 1 से 2 और फिर उसके बाद ये आंसर 2 आएगा। तो अब सबको पता चला कि शेल नंबर पहली क्या कहलाती है? के शेल। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2 दो। 2 टू इलेक्ट्रॉन्स के शेल में पाए जाएंगे हमेशा, कोई भी एटम हो, ठीक है। अब इसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन 2 ही हैं उसमें, तब तो ये खत्म हो गया मामला। जैसे हीलियम का केस है, देखिए हीलियम में 2 हैं इलेक्ट्रॉन, तो उसके अंदर कितनी शेल मौजूद होगी? एक शेल मौजूद होगी। उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। 2 ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ठीक, आगे आइए। शेल नंबर एल। एल का मतलब है n इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे? 2 इंटू 2 स्क्वायर। ठीक है, मतलब 2 इंटू, ऐसे 2 का स्क्वायर देखिए इधर लिखा हुआ है 4, हमने उसको और एक्सप्लेन दोनों तरह से कर दिया है। अब ये बताइए मुझे कैलकुलेट करके कितना हुआ? 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, यानी दूसरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? 8। 8 अब ये केस कहाँ पे सॉल्व होगा? जैसे लिथियम का केस है, लिथियम का। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिथियम का निकाल सकते हैं ना हम? कैसे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको क्या चाहिए थे? एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर इसका कितना है? 3। 3 अब इसको, अब आप बताइए मुझे, इसमें इलेक्ट्रॉनिक पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 2। 2 अब ये 3 इलेक्ट्रॉन टोटल है, 3 में से 2 तो पहली शेल में सेट हो गए। अब कितने बचे? 1 1 1। ठीक है, प्लस अब बचा, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे क्या कहा जाता है, ये जो काम है ये कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी इलेक्ट्रॉनों के रहने का इंतजाम, यूं समझ लीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कार्बन सिलिकॉन कॉन्फ़िगरेशन। फास्फोरस हाँ, सल्फर क्लोरीन अब आप आर्गन। मुझे ये बताइए कि टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? अभी हम लोग और आगे चल रहे हैं, थोड़ा सा और आगे चलें तब फिर बताते हैं ना? अब यहाँ एम शेल पे आइए। एम शेल क्या है? एम शेल है n इक्वल्स टू 3। ठीक है, तीसरी शेल है ना, के एल सर एम। ये समझ नहीं आ रही। अभी वीडियो 10 बार देखिएगा, ठीक है, कम से कम। कल आपके वालिद साहब से बात करूंगा, उनसे बोल दूंगा इसको मोबाइल दिए और 10 बार यही वीडियो देखे। ठीक है, ये इतनी आसानी से नहीं समझ में आता। जो, सर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। और मैं क्या फ्रेंच बोल रहा हूं? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। अगर n इक्वल्स टू 3 है तो क्या होगा? 2 इंटू 3 स्क्वायर, फिर ये कितना होगा बताइए कैलकुलेट करके? इसको लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, 18 18। अब ये तीसरी शेल कितने इलेक्ट्रॉन रख सकती है? 18 18। ठीक है, अब ये 18 कहाँ पे काम आएगा मेरे?
हमारे आपके केस ऑफ पोटेशियम। चलिए पोटेशियम का केस सॉल्व करते हैं। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो याद रखना और करना बहुत जरूरी है। इसको कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे? पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल। पहली शेल 2, अब 19 में से 2 गया, कितना बचा? 17, अब 17। दूसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं हम? 8, 8। अब ये टोटल कितना हो गया? 10, 10। और है कितना टोटल? 19। ठीक है, अब तीसरी शेल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे? 9, 9 बचे, तो 9 तो रह नहीं सकते ना। या सर। तीसरी शेल में, अब देखिए यहाँ कंडीशन समझ लीजिए, एक कंडीशन और सामने। माइक बंद कीजिए अपना। अब्दुल्ला उसामा, आपकी तरफ से शोर है। एक कंडीशन और याद रखिए, या तो तीसरी शेल में सीधे 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, और अगर 18 नहीं हो सके तो क्या होंगे? 8। ठीक है, या तो 18 हो, यानी इसका, अब ये तो आपका भी एक केस वैसे भी दिखा रहा हूं मैं। और लास्ट में कितना बचा? 1 इधर सेट हो गया। ये तो 4 शेल हो गई। मैं एक केस इसका सॉल्व करता हूं। क्लोरीन को लेते हैं, चलिए, है ना, थोड़ा आसान पड़ेगा। क्लोरीन में एटॉमिक नंबर है 17। कॉन्फ़िगरेशन करें इसका तो क्या होगा? 2,8। ये तो कंपलसरी है, 10 हो गए। और तीसरी शेल के लिए क्या बचा? 7। ठीक है, समझ में आई बात? अब Yes, देखिए, sir. एक चीज और बताऊं, फिर वैलेंसी की तरफ चलता हूं। आप को नहीं पता है, लेकिन आप वैलेंसी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब चलिए, शेल नंबर 4 भी कर लेंगे ना इसी तरह, कि और बताने की जरूरत है? 4, 5, 6, 7 सब कर लेंगे ना। हाँ, इसी मेथड से करेंगे हमेशा, ये स्क्वायर लेकर के। ओके, अब आइए वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी की तरफ चलते हैं। 2 चीजें जानिए, वैलेंसी या तो पॉजिटिव होगी और या नेगेटिव होगी, न्यूट्रल नहीं हो सकती। या तो पॉजिटिव वैलेंसी या फिर नेगेटिव वैलेंसी। अब पॉजिटिव और नेगेटिव सर, वैलेंसी, वैलेंसी पॉजिटिव मतलब कि हाँ। अभी आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तब बोलिएगा, अभी मैं वहां नहीं पहुंचा हूं। ठीक है, माइक बंद कीजिए तो, और गौर से सुनिए मैं कह क्या रहा हूं। सर कैसे पता करेंगे पॉजिटिव है या नेगेटिव? हाँ, ये चीज, अब आपने सही सवाल पूछा। पॉजिटिव का मतलब हाँ और नहीं नहीं लिया जाएगा। पॉजिटिव का मतलब है उसके अंदर जो पावर है, आपने कभी सेल पे देखा एक तरफ प्लस बना होता है एक तरफ माइनस? जी सर। ठीक है, तो उसको पॉजिटिव और नेगेटिव कहते हैं। ये इंग्लिश का जी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, ठीक है, लैंग्वेज का नहीं है, ये साइंस का है। तो जी साइंस में दूसरा मीनिंग होता है उसका। माइक बंद कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, वैलेंसी कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी, ये बहुत अलग सवाल है। आप ये समझ लीजिए कि ये, इसके लिए पूरी थ्योरी जानिए। न्यूक्लियस में क्या क्या मौजूद है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और इसके बाद यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं अपने शेल्स में, है ना। सपोज करिए किसी न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन है। प्रोटॉन के ऊपर क्या माना जाता है? पॉजिटिव चार्ज है। क्या माना जाता है? प्लस चार्ज है। और न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं है, और इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज है। चार्ज मतलब वो माइनस चार्ज है, नेगेटिव चार्जिंग है उसमें। ठीक है, यूं समझ लीजिए। तो अब ये सवाल उठता है कि ये न्यूक्लियस से निकल के क्या प्रोटॉन न्यूक्लियस में एक घुसेड़ दें और डाल दें तो वो ताकतवर हो जाएगा? ये मुमकिन नहीं है। कोई भी चीज न्यूक्लियस के अंदर
नहीं जा सकती। ये कुदरती कानून है। क्या कानून है? न्यूक्लियस में कोई चीज नहीं जा सकती, और अगर जाएगी तो क्या होगा मालूम है? जाने पे क्या होगा? नहीं सर। जो एटम बम बना था वो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन को भेजा गया था। जो सबसे पहले एटॉमिक रिएक्शन जिसको कहते हैं, वो न्यूक्लियस में प्रोटॉन को डालने पर पैदा होता है। और ये कोई आसान काम नहीं कि अपने घर पे आपने न्यूक्लियस में प्रोटॉन डाल लिया। इसके लिए बहुत हैवी मशीनरी की जरूरत होती है, और बहुत सारी चीजें जिम्मेदार होती हैं। धीरे धीरे अल्लाह करे हमारा दिमाग उतना डेवलप हो, तभी हम समझ पाएंगे इसको। ठीक है, तो वो हम बात के लिए रख देते हैं। अभी ये जानते हैं कि कब पॉजिटिव हो जाएगा एटम और कब नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये जानना है हमें। क्लियर हो गया आपको? पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए कि हमें पता क्या करना है। साइंस में कोई भी चीज आप तब तक नहीं सीख सकते जब तक आपको ये ना पता हो कि हम मालूम क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो आप क्या मालूम करने जा रहे हैं कि कब एटम को हम पॉजिटिव चार्ज कहेंगे, कैसे पॉजिटिव चार्ज उस पर बढ़ेगा और कैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं केस नंबर 1 पे। तो केस नंबर 1 ये था, क्या था ये? हम लोग लिथियम ले रहे थे ना यहाँ पे, नहीं सॉरी, एल शेल की बात कर रहे थे। तो केस नंबर 1 हाइड्रोजन का था, उसको शायद सॉल्व नहीं किया हम लोगों ने। हीलियम का आना चाहिए था, ऊपर किए थे, ये देखिए उसको ओरली बता लिए थे। हीलियम का केस देखिए, इसको जानने के लिए ये सब चीजें समझिए। हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हीलियम को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, उसमें तो सिर्फ, चलिए कॉन्फ़िगरेशन करते हैं यहीं पे। हीलियम आपने लिया, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 2 एटॉमिक नंबर 2। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका? कॉन्फ़िगर कीजिए। 2 सिर्फ 2 रहेगा, उसके आगे पीछे तो कुछ है नहीं। जी। ठीक है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉनों का मतलब पूरी तरह ये स्टेबल है, इसमें कोई जरूरत नहीं कुछ करने की, ये होगा भी नहीं। तो जो आप देख रहे हैं ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास अब उनकी शेल, उनका पेट भरा है, मीन्स शेल भरी हुई है। शेल उनकी ये पूरी है ना, 2 ही है इसके अंदर और तो कुछ है नहीं। तो अगर एक ही शेल कोई एलिमेंट रखता है तो उसके अंदर क्या कहा जाएगा कि सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। टोटल एटॉमिक नंबर 2 है, तो मतलब उसमें और इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन है। वो क्या कोशिश करता है, कम से कम अपनी पहली शेल भर लें। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 है, 1 ही है ना। अब ये क्या चाह रहा है कि ये कैसा बन जाए, ये 2 बन जाए। 2 बनने से क्या होगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी। स्टेबिलिटी का मतलब जिंदा रह पाएंगे, आप नॉर्मल वर्ड में ये कहिए। 2 वो क्यों चाहता है कि जैसे हीलियम है, हीलियम क्या है, अब ये किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता। हीलियम किसी भी केमिकल रिएक्शन में नहीं लेता हिस्सा। क्यों? इसका पेट, जैसे आपको अगर भूख लगी हो, आप खाना खा लें, तो खाना खाने के बाद क्या करेंगे, पेट भरेंगे। पेट भर गया, कोई काम करने की जरूरत है? कुछ नहीं जरूरत है, नहीं आराम से सर, सोइए। आराम ठीक है, करेंगे। आराम करेंगे, अगला वर्ड है आराम करेंगे। तो जितना भी दुनिया में सिस्टम चल रहा है, चाहे एटॉम का हो, किसी भी चीज का, हर एक चीज स्टेबल होना चाहती है। ये चाहती है कि आराम कर सके। स्टेबल का मतलब अब उसे और मेहनत, आराम। कोई जुगाड़ ना करना पड़े, आराम करना पड़े। आराम करना चाहती है, यूं समझ लीजिए, तो आपको आसानी से याद रहेंगी चीजें। तो आराम करने के लिए हाइड्रोजन को भटकना पड़ेगा। क्यों? उसके पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं है और कि वो आराम कर सके। ठीक है, आराम करने के जी लिए सर। उसको, उसकी शेल खाली है, उसके दिमाग में फिक्र है अभी पेट भरा नहीं है, यूं समझ लीजिए। तो उसको कितना इलेक्ट्रॉन कम से कम चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, अब आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, लिथियम का। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3। कॉन्फ़िगरेशन कीजिए उसका।
टू पहले से कॉमा टू कॉमा 1। अब देखिए इसको भी चैन नहीं है, ये क्या चाह रहा है, ये आराम से कब सो सकता है, जब ये एक्स्ट्रा बर्डन ना होता, एक्स्ट्रा बोझ ना होता इस पर, है ना, ये एक्स्ट्रा ही तो है जी भाई। अगर इसके पास एक ही ना हो तो स्टेबल दिखता ना, दो दिखते हैं यहाँ पे, एक शेल पे और जी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ये चाह रहा है कि इसके पास से किसी सूरत में ये इसका हिस्सा हट जाए। ये जो है मान लीजिए कि ये उसका पेट भरा हुआ दो पे ही सेटल है और एक एक्स्ट्रा उस पे बोझ है, तो ये भी टेंशन में और इधर हाइड्रोजन भी टेंशन में। दोनों क्या चाहते हैं, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन हट जाए, हाइड्रोजन दोनों तरफ सोचता है, सोचता नहीं, वहां ब्रेन नहीं है, लेकिन ये मैं आपके समझने के लिए बता रहा हूं। ये चाहता है लिथियम कि इसका एक इलेक्ट्रॉन हट जाए। एक एग्जाम्पल लीजिए क्लोरीन का। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, 17 कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 8 7, है ना। अब ये क्या जी चाह रहा है, देखिए इसको भी टेंशन है, इसके पास 7 हैं, एक कम है। इसका एक कमरा अभी भी खाली है, एक कमरा अभी भी खाली है। समझ में आई बात। जी अब ये सारे सिनेरियो आपने समझ लिए। अब आइए चलते जी हैं मेन लाइन पे। सब कुछ इतना इतना अच्छे से समझ में आया। जी अब आइए, सर। अब हम ये समझेंगे कि कब पॉजिटिव चार्ज आ गया। हर चीज की कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ती है, दुनिया में जी कोई चीज ऐसी नहीं जिसकी कोई कीमत ना हो। कोई ऐसी चीज है जो जिसकी कोई भी कीमत ना हो। नहीं सर। दुनिया में सब कुछ की आपको चाहे मेहनत से चुकानी पड़े, क्या कीमत पैसे से चुकानी पड़े या जिस तरह भी, है ना, चुकानी पड़ती है। तो अब ये क्या होगा, आइए लिथियम का केस यहाँ सॉल्व करते हैं। लिथियम के एटॉमिक कॉन्फ़िग फिर से लिख दें, एटॉमिक नंबर 3, कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2,1। ठीक है। ये क्या चाह रहा है, इसका एक इलेक्ट्रॉन भाग जाए कहीं, तो ये आराम से सोएगा, सोएगा मतलब आराम करेगा, यानी अब और इसको झगड़ना नहीं पड़ेगा, स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, किसी ऐसे साथी को ढूंढेगा। जब इससे एक इलेक्ट्रॉन हटेगा किसी भी सूरत में, किसी भी तरह एक इलेक्ट्रॉन हट जाए, तो क्या होगा, प्रोटॉन का नंबर कितना हो जाएगा। अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन छूट के भाग जाए तो प्रोटॉन तो 3 ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए 2। अब आप देखिए कि ये ज्यादा है या ये ज्यादा है, 3 ज्यादा है या 2 ज्यादा है। प्रोटॉन जाहिर सी ज्यादा बात है है। 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है, 3 2 से ज्यादा होता है। और 3 जी प्लस के चार्ज है, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, प्लस की इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, माइनस। है ना। तो 3, अब ये प्रोटॉन ज्यादा बढ़ गए ना, इलेक्ट्रॉन के एक अगर ये निकल जाए तो क्या होगा, एक ताकत ज्यादा हो गई प्लस की। कैसे ज्यादा हो गई, 3 में से 2 माइनस करिए, प्लस 3 आएगा में से 2, +1। हाँ, तो वैलेंसी इसकी कितनी हो गई 1 प्लस। समझ आई बात। 1 प्लस से आप क्या समझेंगे, ये ये ऐसा एलिमेंट है जो एक इलेक्ट्रॉन हटाना चाहता है ना। जी जी और जब वो हटा देगा तो क्या बन जाएगा, जब हटा देगा तो लिखा उसको कहा जाएगा कि ये लिथियम आयन बन गया। लिथियम, अब ये एटम नहीं रहा, ये एलिमेंट नहीं रहा, इसको कहेंगे आयन। आयन कब हो जाएगा, जब उसके ऊपर कोई चार्ज आ जाए। जैसे ये प्लस हो गया ना चार्ज, +1 चार्ज है इसके ऊपर, और ये लिथियम क्या हो जाएगा, लिथियम आयन कहलाएगा। ठीक है, लिथियम आयन कहलाएगा। अब हम नेगेटिव चार्ज की तरफ चलते हैं। ठीक है,
अब इधर आ जाइए, नेगेटिव चार्ज कब हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा और है क्लास, वो देख लीजिए। अब इसमें नेगेटिव चार्ज के लिए आपके पास बहुत सारे उपाय हैं। फ्लोरीन का एग्जाम्पल लीजिए, मैं क्लोरीन का बहुत ज्यादा ले चुका हूं एग्जाम्पल, तो अब हम फ्लोरीन का लेते हैं। ठीक है, फ्लोरीन का सिंबल F है, एटॉमिक नंबर क्या है? 9 9 9 है। इसको कॉन्फ़िगर कीजिए। 281 2 2 8 2 8 बता रहे, 2 7 2 8 10 हो गया, तो 9 है। 2 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 7। 7 ठीक है, अब अगर इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, और इसका मतलब प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पर? इसका मतलब ये है कि प्रोटॉन इसके पास कितने हैं? 9 है ना। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें और बढ़ा दें हम किसी तरह से ला करके, क्यों बढ़ाएंगे? पहली बात तो ताकि इसका ये जो 7 दिख रहा है, 7 से ये क्या बन जाए? 8 8 बन जाए, है ना। तो इलेक्ट्रॉन अगर एक प्लस होगा तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन एक बढ़ेगा तो कितने हो जाएंगे? 9 है ये। फिर इलेक्ट्रॉन कितने दिखने लगेंगे? 10 10 ना, 10। अब यहाँ पर आप बताइए मुझे कि इसके पे वैलेंसी क्या बनेगी? -1 अब ये सर 10 में दिया से है 9 तो घटाइए, ये 10 माइनस का है और 9 प्लस का है, तो 10 में से यानी 9 + 9 - 10 कितना हो गया? माइनस का 1। 1 ठीक है, समझ में आया? वैलेंसी पॉजिटिव, और जब ये -1 वैलेंसी हो जाएगी तो फ्लोरीन क्या कहलाएगा? फ्लोरीन कहलाएगा आयन। आयन, आयन समझ लिया, अमीर आदमी है। फ्लोरीन क्या जी सर। कहलाएगा? आयन। बढ़ गया ना आयन। उसके ऊपर, कोई ताकत आ गई। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लास टाइम हो गया है। ठीक है।